आदाब, मैं सैफुल इस्लाम सैफ़ी और आप देख रहे हैं हवाले दुनिया। आज हम मौजूद है सुरही खुर्द जो कि सरामीर से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है और हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय उलमा कौंसिल अपने पूरे दल बल के साथ और उस राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब तलहा रशादी साहब, नूरुल हुदा साहब और जगदीशपुर से प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं नूरुल हुदा साहब है कि आप कौन सी सीट से पंचायती चुनाव लड़ेंगे? बमहौर जिला पंचायत क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। तो क्या उम्मीद लग रही है वहाँ पर आपको? देखिए, वहाँ तो एक जो है एक तरह का जमींदारी कायम कर दिया गया है। एक साहब हैं जो सेकंड राजा भैया बन रहे हैं और क्षेत्र में एक तरह का ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया है कि जब सामान्य होगा तो खुद लड़ेंगे, बैकवर्ड होगा तो अपने ड्राइवर को लड़ाएंगे, सुरक्षित होगा तो अपने हरवा को लड़ाएंगे। उस क्षेत्र की जनता ने मुझको बुलाया है और चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ वहाँ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बहुत ही दल बल के साथ वहाँ चुनाव लड़ रही है और हर स्तर से हम उनसे निपटेंगे और क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ है, जो वहाँ की क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो वहाँ के लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, उस खौफ को उस दल उनके दिलों से निकालने के लिए वहाँ हम उस सीट पे गए हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो एक हमने नारा दिया है कि समाज जोड़ो जमींदारी तोड़ो, इस नारे के साथ हम बमहौर जिला पंचायत क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ हमारे साथ हर धर्म हर बिरादरी के लोग खुल करके बहुत ही मजबूती के साथ, बल्कि दल से ऊपर उठ करके, बिरादरी से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, क्षेत्र से ऊपर उठ करके लोग हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। जगह जगह अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है, इससे ये क्लियर है कि वहाँ एक समाज सेवी चुनाव जीतेगा, बल्कि कोई दबंगई करके और बिरादरी के नाम पे या सत्ता के दबाव में कोई चुनाव वहाँ जीतने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नूरुल हुदा साहब। अब हम राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब तलहा रशादी साहब से कुछ सवाल करते हैं। तो जैसा कि पता चल गया है कि ये आपका दौरा जो है ये पंचायती चुनाव को लेकर है, तो पंचायती चुनाव में आपकी जो पार्टी है कितने अजला में जो है अपने उम्मीदवार उतारेगी? देखिए, अभी चूँकि अभी तमाम चीज़ें अभी फ़ाइनल नहीं हुआ, आरक्षण फ़ाइनल नहीं हुआ है, फिर भी हमारी कोशिश ये है कि तमाम ज़िलों में जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, जहाँ हम अच्छी फ़ाइट दे सकते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ाने की कोशिश की जाएगी और चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि हमारा मानना है साफ़ तौर पर कि ये 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उसका ये सेमीफ़ाइनल है। हम इसको सेमीफ़ाइनल के तौर पर मानते हुए हम लोग इस चुनाव को देख रहे हैं। उसी की तैयारी में आज हम लोग यहाँ पर भी आए हुए हैं। इस वक्त जगदीशपुर से जो हमारी महाप्रधान पद की जो प्रत्याशी हैं नीलम भारती जी, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। हम लोग उनके क्षेत्र में उनके जनसंपर्क में निकले हुए हैं। आप देख रहे हैं एक जमे गफ़ीर है, एक आवाम है, तमाम इसमें हर धर्म जाति के लोग मौजूद हैं। सबका सहयोग मिल रहा है, सबका समर्थन मिल रहा है और हमें पूरा यकीन है कि सिर्फ जगदीशपुर नहीं, सिर्फ बमहौर नहीं, इस तरह के जो तमाम प्रत्याशी जहाँ जहाँ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ी कामयाबी इस बार पार्टी को मिलेगी। एक नया इतिहास रचा जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत ही बड़ी कामयाबी के साथ उलमा काउंसिल आने वाले चुनाव में कामयाब होगी। पिछले पंचायती चुनाव में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के हाथ एक भी सीट नहीं लगी थी, तो इसमें क्या चमत्कार की उम्मीद है आपको? देखिए, चमत्कार की बात ही नहीं है, राजनीति है, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, चुनाव में हार जीत होती रहती है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा दल नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी, आप चमत्कार कहिएगा, आज देख लीजिए लोकसभा में कैसे बैठे हुए 2 बार से। वही 1984 20 साल पहले 2 सीट नहीं थी। तो ये चमत्कार की बात नहीं है, मेहनत है, ज़मीन पे मेहनत जारी है। और जब कोई नया काम होता है, जब कोई मजबूत बिल्डिंग खड़ी होती है, जब मजबूत ढांचा खड़ा होता है तो उसमें समय लगता है। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक मजबूत ढांचा के तौर पे खड़ी हुई है। हमारी बुनियाद आज मजबूत हो चुकी है। आज बल्कि एक पौधा जो 10 साल पहले आजमगढ़ की आवाम ने, जौनपुर की आवाम ने एक पौधे को लगाया था, अब वो पौधा इस लायक हो गया है कि वो साया दे रहा है लोगों को। कुछ दिन में आप देखेंगे ये फल भी देगा। तो फल को आप जीत के तौर पर लेते हैं। जब पतझड़ भी आता है पेड़ की ज़िंदगी में, पतझड़ था पिछला चुनाव, उससे पहले हम 11 सीट जीते थे। पिछली बार हमने कुछ सीखा, हारे, तो इस बार वो जो गलतियाँ थी, जो कमियाँ थी, उससे सबक लेकर हम अच्छा मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं। तमाम हर जाति हर धर्म के लोग हमारे साथ खड़े हैं। हमारा जो नारा था एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, उस नारे को हम लेकर चल रहे हैं। और जो हमने दूसरा हमारा नारा था कि गुलामी नहीं दरबार में, हिस्सा लेंगे सरकार में, तो अब हिस्सेदारी की बात हो रही है। आज आप किसी भी गाँव में जाइए, किसी भी चट्टी चौराहे पर जाइए, होटल पर बात कीजिए, जो हमारा युवा है, जो युवा वर्ग है, वो अब हिस्सेदारी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अब बहुत हो गई गुलामी, अब बहुत हो गई ताबेदारी, अब बात होगी हिस्सेदारी की, अब बात होगी नेतृत्व की,
अब बात होगी अपने वजूद की, अब बात होगी अपने हुक्मरानी की, अब बात होगी अपने अधिकारों की। तो उसको लेकर हमें पूरा यकीन। आप माहौल देख लिए, हम लोग एक गांव में इस वक्त हैं और गांव में आप देख रहे हैं इतने सारे तमाम लोग, हर जाति हर धर्म के लोग हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये बदलाव खुद दिखा रहा है, जनता की सोच, जनता की मिजाज को ये दिखा रहा है। अभी कुछ महीने पहले MIM के तरफ जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा हुआ आजमगढ़ का, तो उस दौरे से क्या राष्ट्रीय उलमा कौंसिल चिंतित है? चिंतित की कोई बात ही नहीं, लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में सब कोई आता जाता रहता है। उनके जो सूबाई सदर हैं उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का जो वोट बैंक था वो खत्म हो चुका है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं गांव में हूँ खड़ा हुआ, उस गांव की आबादी आपके सामने, जनता जनार्दन खड़ा हुआ है। जनाधार की आप बात करना, जनाधार सामने है, साँच को आज क्या जो चीज़ है वो आपके सामने है। अब ये चीज़ देखिए, बयानबाजी करना, बड़े बड़े बयान देना, ये कोई भी कर सकता है। ये वो मैं कोई हल्का बयान नहीं देना चाहता। नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, जिसमें जितना ज़र्फ था उतना ही पहचाना मुझे। एक आखिरी सवाल ये कि जो सन 2022 का सूबाई इलेक्शन होने वाला है, उसमें क्या किसी पार्टी से अलायंस या गठबंधन को देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल गठबंधन के पक्ष में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हमेशा से रही है, पहले दिन से रही है। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जो सामान्य विचारधारा के दल हैं, जो दल ऐसे हैं जो फासिस्ट ताकतों को रोक सकते हैं, आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि जो भी इस तरह की पार्टियाँ हैं जो समान विचारधारा की हैं और जो फासिस्ट ताकतों को रोकना चाहती हैं, जो भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना चाहती हैं, उनको एक साथ आना होगा। क्योंकि हालात इस तरह बन गए हैं और ये हालात की ज़रूरत है, ये आवाम की ज़रूरत है, ये आवाम की मांग है। तो हम तो हमेशा गठबंधन के पक्ष में, हमारी कोशिश भी रही है। हमने इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम पत्र भी लिखा था, तमाम कोशिशें भी की, और जो भी इस तरह की कोशिशें करता है हम उसके साथ खड़े रहते हैं। तो कोशिश जारी है और मुझे उम्मीद भी है कि गठबंधन का एक मजबूत हम भी हिस्सा बनेंगे। उन चीज़ों को लेकर तमाम बातचीत भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तलहा रशादी साहब।